तो मेरे पास एक सवाल आया कि सागर भाई, मतलब भाई नहीं, उसने तो किसी बच्चा है कोई छोटा जिसने अंकल लिखा है कि इंटरनेट का जो एंड पॉइंट है, उनका कहना है इंटरनेट का जो एंड पॉइंट है वो तो राउटर है, लेकिन इंटरनेट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरनेट आ कहां से रहा है? देखो भाई, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जिन लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है, लेकिन इंटरनेट कैसे चलता है, उसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं, वो नहीं पता है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि इंटरनेट जब आप चलाते हो तो उसके पीछे क्या चल रहा होता है, बोथ सॉफ्टवेयर वाइज और हार्डवेयर वाइज। तो आज नॉर्मली बात करने वाले हैं कि इंटरनेट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब आ कहां से रहा है ये। ठीक है जैसे नलका खोलते हैं तो पानी आ रहा है टंकी से, बिजली आ रही है वहां से, बिजली विभाग से, तो ये इंटरनेट कहां से आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब इंटरनेट के नाम में ही छुपा हुआ है। इंटरनेट कोई नल का पानी नहीं है, कोई तार की बिजली नहीं है, और कोई फैन की हवा नहीं है जो कहीं से आ रही है। ये एक नेटवर्क है, ये एक जाल है, और इस जाल के अंदर इस्तेमाल करने वाले भी हैं डेटा को, और डेटा डालने वाले भी हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो अब उनकी बात करते हैं जो डेटा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग। हालांकि मैं डेटा डालता भी हूं और आप भी डालते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन हम डेटा इस्तेमाल भी करते हैं। तो डेटा इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि मेरे दोस्त ने कोई फोटो भेजा या अपलोड किया, वो मैंने देख लिया, तो डेटा डाल कौन रहा है? मेरा दोस्त। कहां डाल रहा है? इंटरनेट पर, जो कि एक जाल है, और मैंने उसी जाल पे उस फोटो को देख लिया। ठीक है, तो ये हम ही लोग डाल रहे हैं इंटरनेट पे चीजें, और हम ही लोग देख रहे हैं। ये कोई चीज ऐसे आ नहीं रही है, ये डल रही है और उसी में निकल रही है। इंटरनेट को आप एक गड्ढा सोच सकते हो। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है। एक गड्ढा है जिसमें कोई इंसान चीजें डालता है और कोई इंसान उसमें से निकाल के उसे देख लेता है, राइट? तो ये इस तरीके से काम करता है। जो आपका इंटरनेट आ रहा है, वो आपका कहने का मतलब शायद ये है कि आप तक पहुंच कैसे रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो इंटरनेट की जो बुनियादी चीज होती है सबसे पहले, वो होती है कनेक्टिविटी। मतलब इस दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो किसी तरीके से आपस में जुड़े रहें, और जिस तरीके से वो जुड़े रहते हैं उसे इंटरनेट कहा जाता है। जी हाँ, तो जैसे मेरा कंप्यूटर, मेरा दोस्त जो न्यूजीलैंड में रहता है, वो यूएस में रहता है, कनाडा में रहता है, कहीं पे भी रहता है, तो हम सबके कंप्यूटर एक तरीके से जुड़े हुए हैं। वो तरीका, वो आइडिया, वो मैकेनिज्म, वो मशीनें इंटरनेट को बनाती हैं, और वही एक जाल है। समझ गए आप मेरी बात? तो इंटरनेट कहीं से आ नहीं रहा। अब जब आने की जो बात होती है, तो वो जो बड़ा जाल बना हुआ है, जो समुद्र के नीचे से भी बड़े बड़े तार गए हुए हैं, फिर एक कंट्री में फिर और ब्रॉडबैंड के लोकल तार गए हुए हैं। तो सबसे पहले अलग अलग कॉन्टिनेंट के को जोड़ा गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, और जितने भी हैं सब, अंटार्कटिका, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं एक मोटे तार से, जो कि फाइबर ऑप्टिक का बहुत मोटा तार होता है। उसके बाद एक कंट्री में आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइडर से, तारों के थ्रू, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर आपके घर में उसी वाईफाई से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग आपस में अलग अलग लेवल पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहला लेवल मैंने आपको बताया कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो तारों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जितने भी देश हैं वो फर्दर नेटवर्क प्रोवाइडर जैसे जियो, वीओ, टीओ, जियो, उन सब से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फर्दर एक घर, जिनके घर में वाईफाई है, वो वाईफाई से जुड़े हुए हैं, नहीं तो अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में वो बटे हुए हैं, और अलग अलग हिस्सों में वो कनेक्टेड है। समझ में आ गई आपको बात? तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। इंटरनेट कहीं से आ नहीं रहा है, और जो आ रहा है वो उस कनेक्शन के थ्रू ही एक लाइन आपको दी हुई है। तो वो लाइन देने की, मतलब इस कनेक्शन की एक छोर आपको देने की पैसे कंपनी लेती है। तो वही है, इंटरनेट आ नहीं रहा कहीं से। ये एक जाल है जिसका आप भी एक हिस्सा है, मैं भी एक हिस्सा हूं। जो भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है वो उसका हिस्सा है, वही इंटरनेट को बनाता है। हम ही लोग इंटरनेट को बनाते हैं और हम ही लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। बस इससे कनेक्ट होने के हमें पैसे देने पड़ते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि भाई इंटरनेट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, हम इसके हिस्से हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज जो हैकिंग के बारे में ऐसे ही हिंदी भाषा में सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हुए हैं, सभी लोगों के लिए, कोई भी सीख सकता है। ठीक है, सिर्फ 299 रुपीज़ में ज़रूर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।